राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, ऐसे ही स्वस्थ और मस्त बने रहिए। तो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा ना कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है धार्मिक वीडियोस के नाम पर। कैसा फ्रॉड चल रहा है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो ये वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जो लोग इस फ्रॉड में फंसे हुए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे, और जो लोग नहीं फंसे हुए हैं उन्हें इस वीडियो से लाभ जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि वो इस फ्रॉड से बच सके। तो किस तरह का ये फ्रॉड है और किस तरह से आप फंस रहे हैं इसमें, ये बात समझने वाली है। देखिए, धार्मिक चीजों के नाम पर अंधविश्वास फैलाना और अंधविश्वास में पड़कर अपने पैसों को वेस्ट करना, ये ऐसा काम मत कीजिए। जो आप पैसे कमा रहे हैं वो आपके अपने बच्चों के लिए हैं, अपने परिवार के लिए हैं। उन्हें दान दीजिए, अपने बच्चों को सुखी रखिए। इस तरह के धार्मिक आडंबर में पड़कर, अंधविश्वास में पड़कर अपने पैसों को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, जरूर देखिएगा पूरी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि YouTube पर किस तरह से लोग फंसा रहे हैं आपको, और आप उन चीजों में फंसते चले जा रहे हैं। मैंने भी जब ये वीडियो देखी ना तो मैं शॉक्ड रह गई कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है YouTube पर। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो पूरी देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है तो हमें अपने कर्म के अनुसार फल भी भुगतने पड़ेंगे। कोई भी नहीं बचा है, भगवान श्री राम भी नहीं बचे हैं। वो भी इस धरती पर आए हैं तो उन्हें पत्नी वियोग झेलना पड़ा, उन्हें वनवास झेलना पड़ा, राज्य नहीं मिला उन्हें, सुख नहीं मिला उन्हें। राजा दशरथ भी इस पृथ्वी पर आए, जो भगवान राम जिनके पुत्र थे, उन्हें भी इस धरती पर पुत्र वियोग झेलना पड़ा है। और जब वो उनकी मृत्यु हुई है तब राम भगवान उनके पास भी नहीं थे, चारों पुत्र उनके पास नहीं थे। श्री कृष्ण भगवान ने भी पुत्र वियोग झेला है, अपने पूरे वंश का नाश देखा है इस पृथ्वी पर आकर। तो जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। बस हम कुछ उपाय कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, अपनी पूजा कर लेते हैं, कुछ ऐसे नियम कर लेते हैं जिनसे कि हमारा थोड़ा थोड़ा, कह लीजिए, अपने कर्मों के अनुसार भाग्य थोड़ा कम हो जाता है। जो पिछले जन्म का प्रारब्ध जो हम करके आए हैं उसका थोड़ा सा हमें अंश कम प्राप्त होता है, थोड़ा सा सुधर जाता है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय में राम नाम का जाप, राधे नाम का जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि जो हमारे पिछले पुराने कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनसे हमें थोड़ा सा छुटकारा मिल सके और हमें दुख को झेलने की शक्ति मिल सके। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि फ्रॉड चल कैसे रहा है। जैसे कि मेरी ये वीडियो है धार्मिक वीडियो, जिसमें बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि दीदी मेरा ये काम नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूं। अभी काफी लोग, एक लेडीज की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं ना, कि मेरे पति मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, मुझे साथ लेकर नहीं जाते हैं। या एक लोगों ने कमेंट किया था कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, दूसरी औरत रख ली है, तो दीदी मुझे कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने जो ये मेरे साथ हो रहा है इससे मैं छुटकारा पा सकूं, या फिर किसी के पास धन की कमी है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। अब उन्हीं कमेंट में लोगों ने किस तरह से करना शुरू कर दिया है। मेरे तो खैर बहुत कम व्यूज आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जिसका भी मैंने ये सुना है ना उनके बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। अब जब बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं ना, तो आप देखते हैं अच्छा इनका काम बन गया ऐसा करने से, तो मैं भी लाओ इन्हें पैसे दे देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि वो उपाय बताने के नाम पर कि मैं आपके लिए ये पूजा करवा दूंगी, आप मेरे अकाउंट में 2000 रुपए डाल दीजिए, 3000 रुपए डाल दीजिए, इस तरीके से मैं पूजा करवाऊंगी तो आपका ये काम बनना शुरू हो जाएगा, आपके जो जीवन में परेशानी चल रही है, जो भी दिक्कत है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे 2000, 3000, 4000
पैसे डलवाने शुरू कर दिए। और होता क्या है ना कि हम पूजा के नाम पर कितने भी पैसे डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, वह समाप्त हो जाएंगी। क्या है, 2-3 हजार रुपए ही तो है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप 2000 डाल रहे हो, ऐसे करके अगर आप सोच कर देखिए, अगर एक दिन में 10 लोगों ने भी 2000 रुपए या 3000 रुपए डाल दिए तो किसी भी इंसान के पास कितने पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये चीज पता नहीं चलेगी क्योंकि आपने तो सिर्फ 2000 रुपए डाले हैं, लेकिन उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो रहा है। और वो पूजा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इतनी दूर से आप वो भी नहीं जान सकते। सिर्फ आपने पैसे डाल दिए, आपकी पूजा हुई नहीं हुई, आपका काम बना या नहीं बना, शायद वो आपको बताएंगे भी नहीं, दोबारा कॉल भी नहीं होगा। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना कि प्रतिदिन ही लोग 1000, 2000, 3000 जुड़ते ही रहते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रॉड चल रहा है कि मैं आपका काम करवाता हूँ या करवाती हूँ और आप ये पूजा करवा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूजा करवाने से आपका कोई काम नहीं बनता है, जरूर बनता है। जो भी पूजा हम अपने घर में करते हैं उससे भी आपके काम बनते हैं। जो भी पूजा हम किसी पुरोहित से या आचार्य से करवाते हैं उससे भी हमारे काम बनते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में, तो वो मंत्र हम लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जो पंडित जी होते हैं, पुरोहित होते हैं, वह इन मंत्रों का जाप करके, उच्चारण करके हमारे घर को शुद्ध करते हैं, हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, जिससे कि हमारी पूजा शुद्ध होती है और हमारे घर में जो परेशानी होती है वह चली जाती है। तो वो पूजा अगर आपके घर में होती है ना, सबसे अच्छा होता है। तो आपके आसपास अगर कोई अच्छा पंडित पुरोहित है तो आप उनसे पूजा करवाइए, ना कि यूट्यूब पर किसी के भी कहने से आपने पैसे डाल दिए और आपकी पूजा पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता है बहन, अच्छी तरह से समझो इस खेल को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी के कहने से सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आपकी कोई पूजा नहीं होती है। और इस तरह का फ्रॉड ना बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इनसे बचिए, इनसे दूर होइए। ये जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन चुकी हैं। आपको जो भी करना है आप खुद कीजिए, चाहे आप पूजा करवानी है आप अपने घर में करवाइए, लेकिन यूट्यूब पर किसी के भी कहने से या किसी भी पंडित जी या किसी के बहकावे में आकर आपने उसे पैसे डाल दिए, आपके पैसे वेस्ट हो गए पूरी तरह से। तो ऐसा मत कीजिए, अंधविश्वास में मत पड़िए। कोई भी पूजा, हमारा सनातन धर्म इतना ज्यादा सुंदर है कि पूजा अर्चना है, भगवान का नाम है, जाप है, मंत्र जाप है। भगवान कहते हैं कि सिर्फ एक बार मेरे मंदिर तक आ जाइए, मैं आपके सारे कष्ट दूर कर दूंगा। तो इतने सरल हैं भगवान, तो आप उनकी पूजा कीजिए, ना कि इस तरह के अंधविश्वास में पड़कर और अपने पैसों को वेस्ट कीजिए। अगर आपको पैसे इस तरह से यूट्यूब में फेंकने ही हैं तो आप उस पैसों को किसी को दान कर दीजिए, किसी भूखे को एक बार भोजन करा दीजिए और फिर देखिए आपका काम कितनी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी के भी कहने पर कि आप मुझे 2000 रुपए डालिए, मैं आपकी पूजा करवा दूंगा, जिससे कि आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है बहन। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह के फ्रॉड से पूरी तरह से बचिए और इस तरह के फ्रॉड में मत पड़िए। उनके अकाउंट में धीरे धीरे इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मतलब लोगों को आश्चर्य होने लगा। और पता है आपको, आप ऐसे लोगों को पकड़ भी नहीं सकते हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। बस जरूरत है हमें जागरूक होने की कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो खुद भी जागरूक होइए, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए और इस तरह के जो यूट्यूब के फ्रॉड चल रहे हैं उनसे बिल्कुल बचिए। आपके पास में जो भी पंडित जी हैं, आपकी जानकारी में हैं, उनसे पूजा अर्चना करवाइए और उनकी बात मानिए, उनसे अपनी कुंडली दिखवाइए, लेकिन इस तरह के फ्रॉड से पूरी तरह से बचिए।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो और आपको लगता है कि आपके आसपास भी ऐसा कोई फ्रॉड चल रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा। घर की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, घर में किस तरह से सुख और शांति बनाए रखनी चाहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।